हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजलॉन ब्रेन स्टेशन। मैं आपके साथ अंजलि बिजलॉन। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू, जिसमें हमने टिश्यू की डेफिनेशन और बेसिक बातों को हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था और बाकी सारे जितने हमने टॉपिक कवर करने हैं उन सारों को भी डिटेल्स में देखा। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू से हम शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ टिश्यू क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहले देख लेते हैं हम टिश्यू की डेफिनेशन। बेसिकली टिश्यू होता क्या है? जब सेल्स कंबाइंड होकर एक ग्रुप बना लेगी तो उसे हम कहेंगे टिश्यू। और वो जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी? सिमिलर स्ट्रक्चर में होंगे, यानी कि इनके सबके स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये कंबाइंड हुई क्यों? तो क्यों होती है ये कंबाइंड? ये क्या करती है? एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंबाइंड होती है। ये टिश्यू की फॉर्म में एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स है सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि सबके सेम स्ट्रक्चर है, कंबाइंड टुगेदर, एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू, यानी कि क्या करता है? ये परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को टिश्यू के द्वारा। चलिए अब देख लेते हैं हम कि इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू होती क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने जब क्या पढ़ा था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने देखा था कि सेल्स कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो जो यूनिसेल्युलर जो सेल होती है उसमें बेसिकली एक सेल प्रेजेंट होती है, और जो मल्टीसेल्युलर सेल होती है उसमें क्या होती है? एक से ज़्यादा बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। इसी में हम देखेंगे। अब हम यूनिसेलुलर में क्या देखते हैं कि उसमें एक सेल प्रेजेंट होती है और वही एक सेल क्या करती है? सारे कामों को, यानी कि सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। और जो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मल्टीसेलुलर में क्या होता है? बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या होगा? ये थोड़ा सा इसका जो वर्क फंक्शन होगा वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, और इसकी जो बॉडी है वो भी कॉम्प्लेक्स होती। अब ये क्या करता है? जैसे बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? एक सेल्स को बोलेगा कि तुम बना लो एक ग्रुप, यानी कि 4 या 5 सेल मिलके एक ग्रुप बना लेती है, ये हो जाएगा टिश्यू। तो ये क्या करेगी? इस तरीके से ग्रुप में एक टीम बना लेते हैं और इन टीमों को ये अलग अलग वर्क करने को दे देते हैं, यानी कि ऐसे करके ये बहुत सारी चीज़ें बना लेंगे। तो किसी को बोलेंगे तुम रेस्पिरेशन करो और किसी को बोलेंगे तुम डाइजेशन करो। तो यही क्वेश्चन आता है कि क्या करते हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स में वर्क करते हैं, डिवीजन कर लेते हैं, ये अलग अलग काम को अलग अलग लेबर की फॉर्म में, यानी कि अलग अलग टिश्यू को अलग अलग वर्क करने को दे देते हैं। अब इससे क्या होगा? जब हम अगर एक सेल को काम दिया जाएगा तो वो क्या होगा? उसको रेस्पिरेशन भी करना है, उसको डाइजेशन भी करना है, उसको जितना बॉडी में वेस्ट है वो भी क्या करना है? बॉडी सेल से बाहर करना है। तो क्या है? एक सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, इसीलिए ये ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि लेबर की फॉर्म में 4-5 सेल को कंबाइन करके एक ग्रुप बना लिया, जिससे अलग अलग इनको थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बना हुआ है कि डिक्रीज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक सेल को, उसके लिए क्या होगा? वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। जब वो ग्रुप में काम करेंगे तो वो थोड़ा सा उनके लिए कम हो जाएगा काम। चलिए, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात आती है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी काम करने का तरीका अगर हमने उस सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है तो वो चीज़ क्या है? उसे करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे आपके पास क्या है? आपके पास 4-5 बुक्स हिंदी की हैं और 4-5 बुक्स मैथ्स की है। तो आप लोग क्या करेंगे? अगर आप उसको एक साथ कंबाइंड करके रखेंगे तो क्या होगा? अगर आपको बोल दिया जाए कि आप हिंदी की बुक्स उठा के लेके आओ तो आपको लेके आने में आसान टफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मिक्स हो रखी है। अब अगर आप उनका एक बंडल बना दें कि मैथ्स की 4 बुक्स एक साथ और हिंदी की 4 बुक्स एक साथ, तो आपको क्या होगा? उस काम को करने में थोड़ा सा आसानी होगी। सेम यहाँ पर भी ऐसी प्रोसेस होती है। ये क्या करती है? टिश्यू फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है सिस्टमेटिक, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? बॉडी सेल्स में सेल्स होगी। सेल्स क्या होगी? छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होगी। अब ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जब कंबाइंड होगा तो वो क्या बनाता है? टिश्यू बनाएगा। अब टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड होंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन क्या बनाएंगे? जब ऑर्गन कंबाइंड होंगे तो वो क्या बनाएंगे? सिस्टम। और क्या बनाएंगे? सिस्टम जब बनेगा तो वो क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो एक वो लिविंग बॉडी बन जाती है, यानी कि इनका एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये परफॉर्म करेगी, इसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। आज हम देख लेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये अब आती है बात कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं?
ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, रूट एंड शूट, यानी कि कहाँ पर जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये कहाँ से करेगा, एक तो रूट्स में और एक इसके सूट्स, यानी कि ये वाला पार्ट इसका सूट होता है, और ये हो गया इसका स्टेम। स्टेम। चलिए अब इसकी बात आती है कि शेप इसकी कैसी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो इसकी शेप होती है जो स्पेरिकल होगी, ओवल होगी, रेक्टेंगुलर होगी, यानी कि हमें 3 टाइप से देखने को मिलता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट, यानी कि जो हमारे पास टिश्यू होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो क्या होती है, इतने टाइटली और कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है कि यानी कि इनके बीच में क्या होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होगा, जैसे कि मैंने इस तरीके से बना के आपको दिखाया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वैक्यूल्स एब्सेंट। अब वैक्यूल्स का बेसिकली वर्क क्या था सेल में, ये क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती है और क्या करती हैं, इसको सेल को सपोर्ट देती है। तो क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको तो ना तो सपोर्ट की ज़रूरत है ना ही स्टोरेज की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि ये तो प्लांट को ग्रोथ करने में वैसे ही हेल्प करता है, तो इसमें क्या होगा, वैक्यूल्स एब्सेंट होंगी। नेक्स्ट है एक्टिव सेल्स। अब एक्टिव सेल्स क्यों हैं, एक्टिव सेल्स इसलिए है क्योंकि इसमें ये ग्रोथ करने में प्लांट को हेल्प करता है। तो इसमें क्या होगा, एक्टिव सेल्स होगी तभी तो ये ग्रोथ करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होगा, और ये बहुत ज़्यादा सेल्स इसकी क्या होती हैं, एक्टिव होती है। चलिए नेक्स्ट है इसमें साइटोप्लाज्म डेंस, यानी कि क्या होगा, इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा। नेक्स्ट है सेल वॉल सेल्यूलोज, जो इसमें सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आता है नेक्स्ट कि न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट। अब आपने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी इसमें क्या सेल डिवीजन होती है, जब इसमें सेल डिवीजन होगी, बहुत सारी सेल डिवीजन होगी, तो सेल डिवीजन होगी क्यों, जब इसमें न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट यानी कि क्लियरली विजिबल होगा तभी तो इसमें सेल डिवीजन हो पाएगा, अदरवाइज क्यों होगा, यानी कि न्यूक्लियाई इसमें क्लियरली विजिबल होता है, अच्छा सा शो होगा। चलिए नेक्स्ट है सेल डिवीजन, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन तो होगा ही तभी ये ग्रोथ करने में प्लांट टिश्यू यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हेल्प करता है। चलिए तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लेंगे। बेसिकली टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल और क्या होते हैं, इंटरकैलरी। अब हम सबसे पहले देखेंगे, इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर है। तो एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होगा, प्लांट के रूट और सूट में। रूट वाला पोर्शन यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया इसका, और सूट हो गया ये सबसे ऊपर वाला यानी कि टिप वाला पोर्शन। अब बात आती है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है इसका वर्क क्या होता है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट्स एंड सूट्स, यानी कि ये क्या करती हैं, रूट्स और सूट्स को इसकी इंक्रीज करने में यानी इनकी लेंथ को बढ़ाने में इसे प्लांट को हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम बेसिकली कहाँ होता है, जो प्लांट है इसका जो नीचे वाला बार्क वाला पोर्शन है यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसका मेनली वर्क क्या होता है, तो ये प्लांट की जो चौड़ाई है यानी कि उसकी गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे इसमें हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के बेस में और इंटरनोड्स में। अब सवाल आता है कि इंटरनोड्स क्या होती हैं। चलिए तो जो ये वाला पॉइंट लगाया मैंने, ये वाला लीव्स का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी कि ये होते होंगे प्लांट्स के नोड, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई यानी कि ये वाली, इसे हम कहेंगे इंटरनोड, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, या तो ये यहाँ पर दिखेगा हमको प्लांट की, जहाँ से ये पॉइंट हमारे जहाँ पे से स्टेम की लीव्स निकल रही है, यानी कि वो वाला पॉइंट वहाँ पर होगा नोड, और इनके बीच की डिस्टेंस होगी इंटरनोड। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि इनका वर्क क्या है, तो ये क्या करता है, लीव्स और इंटरनोड्स को क्या करता है, इसकी लेंथ ऑर्गन्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब लेंथ ऑर्गन्स क्या होंगे, लीव्स तो होंगी, लीव्स को उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करिएगा। चलिए तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देख लेंगे, इसमें हमने 3 टाइप्स दिए हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, सूट और रूट में, और क्या का वर्क है इनका, इसका क्या है, रूट और सूट की लेंथ को बढ़ाने का हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इसमें लेटरल मेरिस्टेम, प्रेजेंट कहाँ होती है, प्रेजेंट प्लांट के बार्क में प्रेजेंट होती है, और क्या करती है, प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कहाँ प्रेजेंट होगी, बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, यानी कि यहाँ पर बेस इसका पॉइंट ये है, और इंटरनोड्स यानी कि मैंने आपको बीच वाला पोर्शन बता दिया। चलिए और इसका जो वर्क होता है बेसिकली क्या होता है, प्लांट के ऑर्गन्स यानी कि प्लांट की लीव्स को
बढ़ाने में और उनको इंक्रीज़ करने में, उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा टिश्यू क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स जो कंबाइंड होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, जिसमें हमने टिश्यू की इंपॉर्टेंस बताई। नेक्स्ट देखा हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट, जिसमें हमने आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लियर करा, जिसमें हमने इसकी शेप, आकार कहाँ प्रेजेंट होता है और इसके टाइप्स देखे। टाइप्स में भी हमने क्या देखा, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका वर्क क्या होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका ही दूसरा पार्ट, जो कि है परमानेंट टिश्यू। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।